अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। दुनिया में कम व बेश 30 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना निगल चुका है। अगरचे 8 लाख से ज़ायद अफराद इसमें रिकवर भी हो चुके हैं, सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इससे मुतासरीन हैं, जो इसके मुतासर होने वाले शख्स हैं, उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अमवात की शरह भी उसी तरह बढ़ रही है। ऐसे में ये तहकीक हो रही है, ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस फैला कहाँ से। कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो अगरचे ऑफिशियली जो है वो अनाउंस होता है 1 दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान से, सुबह वुहान के शहर हुबई से ये जो है ना ये स्टार्ट होता है और फिर पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता ये फैलता है। और 30 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से इसे बाकायदा तौर पर एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक वबाई मर्ज़ पूरा डिक्लेयर कर दिया जाता है और पूरी दुनिया का कह दिया जाता है कि पूरी दुनिया में ये फैल रहा है, इससे एहतियात की जाए। लेकिन एक ये मानने में आ रहा है, एक थ्योरी ये है कि चाइना को ये 1 दिसंबर को जब ये केस सामने आया तो उससे बहुत पहले नवंबर के शुरू में ये पता चल गया था कि यहाँ पे ये जो है कोरोना वायरस ये फैल रहा है और कोरोना वायरस वहाँ पे मरीज़ सामने आना शुरू हो गए थे। लेकिन चाइना ने दुनिया से छुपाया। चाइना ने अपने एयरपोर्ट्स बंद नहीं किए, अपने राब्ते बंद नहीं किए, लोगों से इसी तरह उनके एयरपोर्ट्स खुले रहे, लोग आते रहे जाते रहे और उनके जो पेशेंट्स थे बीमारी लेकर वो दूसरे मुल्कों में जाते रहे। दूसरे मुल्कों के जो शहरी चाइना में थे वो यहाँ से बीमारी उनको लगती और वो अपने मुल्कों में जाते रहे और बीमारी फैलती रही। इसी बिना पर है, इसी चीज़ को लेकर जर्मनी दुनिया का शायद पहला मुल्क है और ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो वीटो पावर्स हैं उनमें एक है, जो मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसिल के उनमें से एक है। उसने 130 बिलियन पाउंड का एक हर्जाने का बिल जो है वो चाइना को भेजा है कि आपकी जो है गफलत और आपकी जानबूझकर की जाने वाली इस गफलत की वजह से, दानिस्तन गफलत की वजह से जर्मनी को इतना नुकसान हुआ है 130 बिलियन पाउंड। मैं आपको बताता चलूँ कि पाउंड का रेट जो है वो आज तकरीबन 200 के करीब पाकिस्तानी, 1 पाउंड पाकिस्तान के 200 के करीब रुपयों के बराबर है और इसका इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 130 बिलियन पाउंड जो है वो मजमूई तौर पर कुछ 26 खरब रुपए बनते हैं। यानी कि जर्मनी ने 26 खरब रुपए का एक बिल जो है वो चाइना को भेजा है कि वो जो भी यहाँ पे जानी या माली नुकसान हुआ है जर्मनी में इसके कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से वो चीन पे करे, क्योंकि चीन ने दुनिया से इसको छुपाया है। ये चीज़ भी बड़ी ज़ेर बहस आ रही है कि चीन ने 1-2 साइंटिस्टों को, कुछ डॉक्टर्स को सज़ा दी थी जो इस मर्ज़ की इब्तिदा में इसको हाईलाइट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के ग्रुपों में डाल रहे थे कि एक ऐसा अजीब व गरीब मर्ज़ सामने आया और फिर उन्होंने उस वक्त तक इसका नाम जो है वो कोविड-19 या कोरोना वायरस नहीं था, सार्स के हवाले से इसको जाना जा रहा था कि उसकी एक किस्म है और इससे जो लोग वह बहुत उनकी बुरी हालत होती है और वो मर जाते हैं। लेकिन चीन ने उनको दबाया, उनको सज़ाएं भी दी और इस चीज़ को, इस मर्ज़ को छुपाया। और मीनवाइल उनके तमाम हवाई अड्डे खुले रहे, उनके एयरपोर्ट्स खुले रहे, दुनिया से मुसलसल राब्ते में रहे और वो किसी तरह भी कट ऑफ ना हुए। तो चीन के जो शहरी गए या जब दूसरे मुल्कों जो शहरी चीन में थे वो जब अपने मुल्कों में गए तो बीमारी साथ लेकर गए और बीमारी फैलती गई। तो जर्मनी की तरफ से ये पहले ये सबसे पहला जो है कदम उठाया गया। अब देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भी इसी तरह का कोई कोशिश कर रहा है और यहाँ पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ैली इदारा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका किरदार भी बड़ा जो है वो तनकीदी नज़रों में आ रहा है उसका, क्योंकि उस पर भी तनकीद हो रही है कि WHO को ये सारे मामले का पता था लेकिन WHO भी खामोश रहा। WHO ने खामोशी क्यों इख्तियार की? डोनाल्ड ट्रंप पहले WHO पे जो है खार खाए बैठे हैं और वो उनका भी यही कहना है कि WHO जो है वो चीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है अमेरिका की बनिस्बत। हालांकि जो WHO का सबसे बड़ा डोनर है वो अमेरिका है और लेकिन अमेरिका की निस्बत चीन जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जो WHO जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है चीन पर, अमेरिका पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहा। तो इसलिए अमेरिका पहले भी खार खाए बैठा है और WHO का किरदार भी इसमें सवालिया निशान की जद में है कि उसने, जब उसे पता था कि इसने साइंटिस्टों को सज़ा दी है, चीन ने ये सारा कुछ किया, तो ये खामोश क्यों रहे? आलमी सतह पर ये बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, चीन ने खामोशी क्यों इख्तियार की और इसकी ये मुजरमाना खामोशी थी, मुजरमाना गफलत है और इसके लिए उसे पे करना होगा। इसके लिए सबसे पहले जो है वो बारिश का पहला कतरा बना है जो जर्मनी है। जर्मनी ने 130 बिलियन पाउंड 130 अरब पाउंड का जो बिल है
वो बनाकर एक चीन को भेज दिया कि ये बिल हमें पे करें। अब देखें कि दूसरा कोई मुल्क इसके पीछे लगता है या नहीं लगता, और अगर ये ऐसा सिलसिला चलता है तो कौन कौन सा मुल्क बिल भेजता है और फिर उन बिलों का नतीजा क्या बनता है। क्या ये कोई किसी जो है तीसरी आलमगीर जंग की तरफ कोई एक तनाजुर बन रहा है कि ऐसा मंजरनामा बन रहा है जो तीसरी आलमगीर जंग का हो, या इसका कोई हल निकलता है, या कोई दूसरा मुल्क साथ में नहीं मिलता, या इसमें WHO अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अब क्या होगा कि वो इस सारे अमल को कैसे देखते हैं कि जर्मनी ने ऐसे किया, कोई बच्चों का खेल नहीं है, किसी को आपने उठाया और बिल बनाकर भेज दिया। और अब ये सारा मामला जो है इसको बड़ा जो है ये हाईलाइट हो रहा है, उसका देखा जा रहा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसका हल क्या निकलता है। ये तो मेरी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।